Okay, good morning student. Now we study the carbonates compound. हम लोग वीडियो में पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में, चूँकि ये 2 पार्ट में बनाना पड़ा बिकॉज ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो रहा था. सो वन शॉर्ट वीडियो ही चल रहा है, लेकिन 2 पार्ट में चूँकि लंबा होने के कारण तो कार्बोनेट्स कंपाउंड हम लोग पढ़ रहे हैं. और फर्स्ट वाले में हम लोग पढ़े हैं कि कार्बन जो होता है क्या है, उसके बाद उसका एलोट्रॉप क्या है, उसके बाद हम लोग उसका प्रॉपर्टी पढ़े हैं. नाउ वी स्टडी हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड containing only कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अ चेन. कोई भी ऐसा कंपाउंड है कार्बन का जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होगा, उसको क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे. और हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का हमको यहाँ पढ़ना है. 2 टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन आर present in this class. Now first saturated hydrocarbon and second unsaturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon means the hydrocarbon means the compound of carbon and hydrogen containing only single bond. So, the hydrocarbon in which only single bond is present is called saturated hydrocarbon. एग्जाम्पल है अल्केन, और कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा. दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. देन वी सी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स द carbon compound means carbon and hydrogen makes compound, and in which double or triple bond is present. This type of organic compound is called unsaturated hydrocarbon. Hydrocarbon means hydrogen and carbon makes compound. Here the hydrocarbon in which double or triple bond is present is called unsaturated hydrocarbon. Example, alkene means carbon carbon contain double bond, और alkynes carbon carbon contain triple bonds. तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं. हाइड्रोकार्बन मीन्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन ओनली हाइड्रोजन और कार्बन चैन. चैन मीन्स कंपाउंड हैव बिगर, it means the heavier compound, and it is of 2 types, saturated and unsaturated. Saturated means carbon compound contains single bond, unsaturated means double or triple bond. The example of saturated hydrocarbon is alkane, whereas the example of unsaturated hydrocarbon is alkene and alkyne. Now we study alkane. Okay, we see alkane. Alkane, it is saturated hydrocarbon. Okay, so the general formula of alkane is CnH2n plus 2, where n equal to number of कार्बन एटम. तो हम लोग को देखना है यहाँ पर कि एल्केन जो है इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n plus 2. यू मस्ट रिमेंबर दिस. एंड वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम. सो इफ यू पुट n इक्वल टू 1, then we see here n equal to 1, then we see here we put 1 in the place of n. So 1 H2 into 1 plus 2. This is the sequence we put n equal to 1. Then CH 2 1 2 or 2 4. So the first compound formed by hydrocarbon in saturated group is CH4.
Then we know the name of this compound. Before we know the name of this compound, we remember a chart in which given by IUPAC nomenclature. अगर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं तो IUPAC एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो इसका नोमेनक्लेचर करता है। लेकिन इसमें आपको एक बात जानना है, छोटा सा याद रखना है कि यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ कार्बन लिखेंगे और इधर नेम लिखेंगे कि उसको क्या कहते हैं IUPAC में। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो हम इसे बोलते हैं मीथ, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 2 है तो बोलते हैं ईथ, 3 है तो बोलते हैं प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट और 9 है तो नोन और 10 है तो टेक। ये बात हम लोग याद रखेंगे कि अगर कार्बन का नंबर 1 है तो मीथ, 2 है तो ईथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट और 8 है तो ऑक्ट और 9 है तो नोन और 10 है तो डेक। ये याद रखें। अब हम इधर देखें जरा कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट हियर? 1. So the name of this compound is for 1 we use meeth. For 1 we use meeth, where n equal to number of carbon atom. Here number of carbon atom. So if we use 1 then we call meeth, and here it is the follow this formula CnH2n plus 1. So we use as a suffix n, और इसके लास्ट में जो सफिक्स होता है, सफिक्स कहने का मतलब है पीछे वाला, जो हम पीछे से जोड़ते हैं, जैसे आपके नाम में सिंह लगा हुआ है, शर्मा लगा हुआ, तो सफिक्स है वो, तो हम लोग पीछे जोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ANE। तो हो गया हमारा मीथेन। तो पहला हम क्या किए? मीथेन लिख दिए। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो चूंकि एक कार्बन है और हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 4, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? इसका स्ट्रक्चर बना देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या है? ये है मीथेन। तो इस तरह से हमारा क्या है? मीथेन है। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पर n इक्वल टू 2 डालें, आप इसे नोट कर लेंगे। अब अगर हम n इक्वल टू 2 डालें तो देखते हैं क्या होता है। n इक्वल टू अगर हम 2 डालेंगे, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो देख लीजिए क्या होगा। हम लोग C2H2 n की जगह पर 2 डालना है, तो 2 + 2 = C2H, 2 2 4 2 6। तो अगर इसका हम नाम लिखना चाहे, नेम, तो नेम के लिए देखिए हाउ मेनी कार्बन हियर? 2। तो 2 कार्बन के लिए हमारे पास ईथ यूज करेंगे, तो हम लोग डालेंगे ईथ। और चूंकि ये फॉलो कर रहा है, यही फॉर्मूला रूल यही फॉलो हो रहा है, तो लास्ट में लगाएंगे एनी, तो नाम हो गया ईथेन। देन अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। आप स्ट्रक्चर पर ध्यान ये देना है कि सबसे पहले कार्बन कार्बन को कनेक्ट करना है। तो कितना कार्बन है? 2। तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करना है, क्योंकि कार्बन कार्बन में कैसा प्रेजेंट है? यहाँ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो ये करना है। अब इसको देखना क्या है, जरा जगह का कमी है, देखिए इसको देखना क्या है कि अब हमको हाइड्रोजन पुट करना है। तो हाइड्रोजन पुट करना सीखिए, क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड ही बना सकता है, ओनली 4 बॉन्ड फॉर्म। तो एक तो यहाँ पर हमारा बॉन्ड हो चुका है, तो 2
3 4 और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन फुलफिल कर देंगे। फिर देखिए 1 2 3 4 फिर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन फुलफिल कर देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या होगा कि इथेन बन के क्या होगा कि तैयार हो जाएगा। तो इस तरह हमारा इथेन बन रहा है। फिर हम इसी तरह प्रोपेन बना सकते हैं। फिर देखिए तीसरा, अगर हम n = 3 डालें, इफ यू फिट n = 3 then we see 3H 2 × 3 + 2 therefore 3H 6 और 2 8 एंड नेम 3 के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं प्रोप, यहाँ लिख देंगे प्रोप और लगाएंगे इन, तो नाम हो गया प्रोपेन। और अब हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। तो 3 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर ये अल्केन है। और फिर हम लोग देखेंगे कैसे कनेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बॉन्ड है 2 3 4, फिर देखिए यहाँ पर एक है 1 2 3 4, फिर यहाँ पर एक है 1 2 3 4 और ये सब में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन फुलफिल कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो अब हम हाइड्रोजन अगर यहाँ काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 करेक्ट। तो ये हो गया प्रोपेन। इसी तरह हम लोग डेकेन तक लिख सकते हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा और ये डेकेन तक हो जाएगा। ये एल्केन है। तो एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n + 2। और फिर अब हम लोग बात करते हैं अल्कीन का। अल्केन के बाद बात करते हैं अल्कीन का। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अल्कीन ENE और इसका इट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पर अल्कीन है तो इसका जो जनरल फार्मूला होगा हमारे पास, याद करके आपको रखना है। जनरल फार्मूला है CnH2n जनरल फार्मूला। अब हम देखेंगे CnH2n अगर हम यहाँ पे पुट करें n = 1 तो क्या ये काम करेगा, चेक कर लेते हैं। तो NC1H2 × 1 इट मीन्स CH2 क्या कार्बन 2 बॉन्ड बना सकता है क्या, कम से कम उसको कितना चाहिए, 4। इट मीन्स n = 1 इज नॉट एग्जिस्ट और सो वी टेक n = 2 then we see here where n = number of carbon atom and n = 2 3 4 5 ... 1 यहाँ पे नहीं आएगा। अब हम लोग यहाँ पर कितना डाल के देखेंगे, n = 2 पुट करते हैं C2H 2 × 2 C2H4। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों में कितना बॉन्ड है। बॉन्ड यहाँ पर है हमारे पास, डबल बॉन्ड का दिया है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड क्योंकि अल्कीन है। तो डबल बॉन्ड है तो सबसे पहले हम कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड डालेंगे, फिर हम इसका हाइड्रोजन पुट करेंगे। तो चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर 2 3 4, फिर यहाँ पर 2 3 4 और यहाँ पर हाइड्रोजन पुट कर देंगे तो हमारा बनके तैयार हो गया ये। अब इसका नाम कैसे किया जाए भाई, तो नाम के लिए देखिए 2 के लिए यूज करते हैं हम लोग ईथ, 2 के लिए ईथ यूज कर लिए और लास्ट में लगा हुआ है ENE क्योंकि ये फॉलो कर रहा है CnH2n तो ENE, तो इसका नाम हो गया ईथेन। तो इस तरह से हम लोग 3 के लिए भी करेंगे, 4 के लिए भी करेंगे। तो करके अभी देखते हैं। n = 3 आप इसको जरूर नोट कर लें। चलिए अब n = 3 डाल के देखते हैं। n = 3। अब C3H 2 × 3 इट मीन्स C3H6। अब देखिए
अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो 3 के लिए हमारे पास है प्रो, तो प्रो लिखेंगे, 3 कार्बन है, और फिर 3 कार्बन के लिए प्रो, और फिर लगाएंगे लास्ट में ईएन, क्योंकि यही फॉलो कर रहा है, प्रोपीन। क्या बोलेंगे? प्रोपीन। नेक्स्ट अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखना चाहें तो पहले तो तीनों को हम ऐसे कनेक्ट करेंगे सिंगल बॉन्ड से, और कोई एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो इसको डबल बॉन्ड कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और जब ये डाल देंगे तो इसमें हाइड्रोजन डाल देंगे हम। जब हाइड्रोजन पुट करेंगे तो हमारा काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, और 6 हो गया, और ये हो गया प्रोपीन का स्ट्रक्चर। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं कि प्रोपीन, ब्यूटीन पूरा 10 तक बना सकते हैं, तो आप इसे आगे प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट अल्काइन। ओके, अल्काइन, इसका जो आईपीएससी नोमेनक्लेचर है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि आईपीएससी नोमेनक्लेचर किस तरह करते हैं। अभी केवल हम लोग सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड पढ़ रहे हैं। अब है हमारे पास अल्काइन, YNE, अल्काइन, कार्बन कार्बन में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड, और इसका जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला होता है हमारे पास CnH2n-2। एकदम याद रखना है, अल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2, और वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, जो आप जान रहे हैं, लेकिन यहाँ n 2 3 4 5, यहाँ भी एक n नहीं होगा। तो अगर हम n के जगह पर 2 पुट करेंगे तो देखिए 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2, इट मीन्स 2 प्लस 2 टू जा 4, में से 2 गया तो 2, ये आ गया। तो अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो 2 के लिए ईथ लिख रहे हैं हम, ईथ, और लास्ट में क्या लगा रहे हैं? वाइन। लास्ट में क्या लगा रहे हैं? YNE, तो YNE, इथाइन, नेम हो गया इथाइन। और इसका स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो कार्बन 2 ही है, सबसे पहले एक से कनेक्ट करते हैं, और चूंकि यहाँ पर अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक कोई होना चाहिए, तो इसको ट्रिपल बॉन्ड कर दीजिए। अब यहाँ एक ही चाहिए, और यहाँ एक ही चाहिए, 3 1 4, 3 1 4, और ये बन के तैयार हो गया हमारा इथाइन, बन के तैयार हो गया इथाइन। तो इस तरह हम लोग एक 3 का देख लेते हैं और इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। चलिए अब हम लोग n इक्वल टू 3 देखते हैं, n इक्वल टू 3। अब देखिए अगर हम 3 डालें यहाँ पर, 2 इंटू 3 माइनस 2, देयरफॉर C इक्वल टू 3, और H 3 टू जा 6 माइनस 2 4। अब इसका नाम लिखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं, 3 के लिए हमारे पास है प्रोप, और चूंकि ये इसको फॉलो कर रहा है अल्काइन को, तो लगेंगे YNE, तो नेम हो गया प्रोपाइन। और इसका स्ट्रक्चर पहले 3 को एक से कनेक्ट कर लीजिए, फिर कोई एक को ट्रिपल कर दीजिए, और फिर 1 2 3 4, यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है, 1 2 3 4 से ज़्यादा होता नहीं है, और यहाँ पर 1 2 3 4। अब यहाँ पे हाइड्रोजन पुट कर दीजिए और काउंट कर लीजिए, हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 हाइड्रोजन, 3 ये। तो इस तरह से हमारा क्या हो सकता है कि आगे हम लोग काम कर सकते हैं। तो अल्कीन, अल्काइन और अल्केन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यहाँ पे इंड होता है, और आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आईपीएससी नोमेनक्लेचर देखेंगे, इसका कुछ पार्ट है। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ कि हाइड्रोकार्बन यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।